बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर सितंबर 2018 के जायचों की सीरीज़ के साथ। अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 8वें स्टार स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 3 स्टार का इस वक्त बहुत बड़ा बूम और राइज आ गया, यानी पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैंसर। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो इनको आएंगी, लेकिन इनको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अगस्त में थोड़ा सा एग्रेशन का टाइम बना था, वो चूँकि ग्रहणों की वजह से इस वजह से इनके ऊपर दबाव आ रहा था, लेकिन सितंबर में वो रिलीज़ हो गया है। अब इनके वक़ार में, इज़्ज़त में, इनके कैरियर में इजाफे को अल्लाह ताला की तरफ से एक गैबी मदद मिलेगी और वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। माली वसाइल इनके बढ़ जाएंगे, खर्चे भी चूँकि बढ़ेंगे, लेकिन खुश उसलूबी के साथ मामलात तय होते रहेंगे। ये सितंबर बहुत सारे हवालों से इनके लिए बेहतरीन और मुबारक है। सितंबर रूहानी हवालों से इनके लिए बहुत मुबारक है। यानी वो लोग जो रूहानी किसी पढ़ाई में, मराकबा में या इस किस्म में के किसी काम में मशगूल हैं या इसमें जो है वो काम करना चाहते हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की पाएंगे। उनको बहुत ज़्यादा जो है अरूज हासिल होने का इम्कान है। ओवरऑल कोई बड़ा सानिया अब शायद इनकी ज़िंदगी में भी ना हो। एक जो चीज़ इनकी कंजक्शन जो मैं ये देखी है वो ये है कि सेल्फ अवेयरनेस या खुद आगाही का एक स्पैन इनका बन रहा है। ये अपने अंदर से ही अपने सवालों के जवाब खोजने के काबिल हो जाएंगे। इन लोगों को रूहानी गाइडेंस मिलती है ख्वाब या इशारों की शक्ल में, और वो बड़ी स्ट्रिक्ट होती है। अगर वो उसको अपने तक रखें तो वो चलती रहती है, लेकिन अगर वो उसको अपनी ज़ात के अलावा दूसरों में बयान करना शुरू कर दें तो वो रुक जाया करती है। खुश नसीबी का एक बहुत बड़ा स्पैन इनका शुरू हो रहा है, बल्कि शुरू हो गया हुआ था, उसमें थोड़ा सा एक तातुल आया, लेकिन अब वो खुश नसीबी का स्पैन इनका बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत स्पैन शुरू हो रहा है। दानिशमंदी, अक्ल और हिकमत इनकी जो है वो परवोक हो रही है। प्लानिंग के हवाले से जैसे मैंने इनको अर्ज़ किया था कि पार्टनरशिप्स इनको रास नहीं आएंगी, साल के शुरू में भी अर्ज़ किया था, और वही सिचुएशन अब भी है। पार्टनरशिप्स के अलावा अगर ये सोलो फ्लाइट्स लें, यानी अपना काम खुद करें, और तो ये बहुत ज़्यादा कामयाब, बल्कि कामयाब तरीन लोगों में से होंगे। कोई रूहानी इम्पैक्ट लाजमी इनकी लाइफ के साथ होगा, किसी रूहानी गाइडेंस की, किसी रूहानी उस्ताद की गाइडेंस की वजह से ये अपने अरूज को पालेंगे। मईशत की बात कर लें तो वो लोग जो ज़राअत, बागबानी, ऑटोमोबाइल्स के काम में हैं उनके लिए बहुत कामयाबी है। जो लोग मीडिया के लोग हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी है। फाइनेंस, ब्रोकरेज के लोगों को एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप इनके बारे में बात कर लेंगे, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो सनतकार हैं, उनके लिए इस महीने में अच्छी कामयाबियां हैं, लेकिन जो उनको शायद जो उसका सिला मिलेगा वो अक्टूबर के बाद उनके लिए बेहतरी का टाइम आ सकता है। आर्मड फोर्सेस के लोगों के लिए ये जो कंजक्शन मैंने अभी देख रहा हूँ, आर्मड फोर्सेस के लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अरूज का टाइम है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो फ़ौज में हैं या एजेंसीज़ में हैं या पुलिस वगैरह में, उनके लिए इज्जत और वकार में इजाफे के बहुत चांसेस हैं। रोमांस की बात कर लें तो रोमांस के हवाले से इनकी कंजक्शंस बड़ी हंगामा खेज होने के चांसेस हैं। यानी बहुत फ्लो, कभी बहुत तेज़, कभी बहुत कम, लेकिन अजीब किस्म की सिचुएशन। और ये सिचुएशन बाद औक़ात जेंडर बॉर्डर्स को भी क्रॉस कर जाती है। जेंडर बॉर्डर्स को क्रॉस करने वाली मोहब्बत जो है वो आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं। हम जिनसियत का रुझान बहुत ज़्यादा होने के भी चांसेस हैं। ऐसी सूरत में अखलाकी बिगाड़ और दबाव की सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। हवस परस्ती की सिचुएशन बन सकती है। शादियों में बिगाड़ हो सकता है। तलाक की शरह बढ़ सकती है। ये बहुत एहतियात का टाइम है रोमांस के हवाले से।
बाकी ओवरऑल किसी हवाले से ये इतना सख्त टाइम नहीं है, लेकिन रोमांस के हवाले से ये बड़ा सख्त टाइम है। तहम्मुल बुर्दबारी की बहुत ज़रूरत है। ऐसी सूरत में नफ्सियाती और जिनसी मसाइल जन्म ले सकते हैं, किसी कानूनी पेचीदगी का सामना भी करना पड़ सकता है। सदका, खैरात और रूहानी गाइडेंस की अशद तरीन ज़रूरत है इस वक्त। सेहत की बात कर लें तो इस वक्त इनके जो सेहत के मामलात हैं उनमें कुछ पेचीदगियाँ बनने के चांसेस हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि दबाव बन सकता है, तो और जिनसी निज़ाम की वजह से कोई ऐसी जो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स को हिट कर सके, वो ऐसी बीमारियां आ सकती हैं। कोई ऐसी बीमारी के आने के चांसेस भी हैं जो अरसे से अंदर हो, यानी कोई ऐसी बीमारी जो अरसे से आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हो और फिर वो एक्सट्रीम स्टेज के ऊपर सामने आए। इसलिए अपने मेडिकल चेकअप्स को जो है वो ज़रूर तवज्जो दें। इसके अलावा कोई और बड़ी बीमारी के चांसेस कम हैं। सफ़र की बात कर लें तो इनलैंड ट्रैवल और ख़ास तौर पे वो लोग जो ट्रैवलिंग एंड टूरिज़म के बिज़नेस में हैं, जो लोग ट्रैवल्स एंड टूरिज़म में हैं, उनके लिए ये बड़ा अच्छा टाइम है। और बाकी इमिग्रेशन का टाइम बहुत अच्छा है। इमिग्रेशन के लिए जो लोग जाना चाहते हैं, जो एजुकेशनल ट्रैवलिंग के लिए जाना चाहते हैं, एजुकेशनल सफ़र के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन टूरिज़म कोई ज़्यादा बहुत अच्छा इनके लिए इतना साबित नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त माइंड स्टेट बहुत अच्छी है। ओवरऑल ये बहुत तरक्की है, लेकिन कुछ चीज़ें इनकी वाकई में एहतियात तलब हैं। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो वो स्टूडेंट्स जो कि कल्चरल या साइकोलॉजी या फिलॉसफी में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा एहतियात का टाइम है। आर्किटेक्चर, आर्ट, फ्लोरिस्ट वगैरह, या वो लोग जो टेक्निकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको अपनी पनाह में रखे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार भी हैं। और हम आपसे ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें और बेल बटन पुश कर दें, ताकि हमारी वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।